हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेनीवाल्स लाइव। और फ्रेंड्स, सब बताओ कैसे हो। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सोच रहे होंगे मैं हिल क्यों रही हूँ। ये बच्चों ने देखो डोर मेरे पैरों में डाल दिया और मैं हिल हिल के इसको निकाल रही हूँ। हाँ, चाची के पूत, ये देखो जी, चाची का पूत कुछ बोलना चाह रहा है। अभी डोर तोड़ लेते, वो तो मैंने आपको बुलाया इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, इधर देख, बोल हेलो गाइस। लवी लवी, वो देख क्या कह रहे हैं। ओए इधर कर हेलो गाइस। वो देख वीडियो बना रहे, जल्दी देख देख उसमें। बोल हेलो गाइस। बोले अरे दांत बोड़े बोल ले। ये देखो जी, ये लविश की माँ है, उससे भी ज्यादा ही करेगी अब। क्या करूँ जी, मेरे को वीडियो नहीं बनाने देती हैं ये। अब फिर वो डायलॉग बोलो, हैप्पी दिवाली। आगे भूल भी गई। फ्रेंड्स, हमारा चिराग लगा है पतंग उड़ाने। ये देखिए, किट्टू बोलो हेलो गाइस। पतंग उड़ता नहीं है बेचारा, सारा दिन ऐसे इसको हिला हिला के ऊपर नीचे करता रहता है। हाँ, 23 तारीख की बसंत पंचमी है और आज से आपसे वादा रहा, मैं लेती हूँ अपना 30 दिन का चैलेंज। आज है हमारा फर्स्ट डे और हम बनाएंगे डेली व्लॉगिंग। और ये दीदी लगी हैं कपड़े उतारने, चढ़ाने नहीं, सुखाने। दीदी कपड़े सुखा रही है। हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस। और फ्रेंड्स, ये देखियो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, आज धूप निकली है पटियाला में और बच्चे लगे हैं सारे पतंग उड़ाने। और ये लवी का पतंग देखो, दीदी सारे धूप के मजे ले रही है, सेक के। आज दीदी अच्छे से तैयार हो रही है, इस करके अच्छे से ब्लॉग बना रही है। कह रही है आज मैं सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। आइए, मेरी तारीफ कर रही हो आप, मेरे मजाक उड़ा रही हो है। आप मेरी तारीफ कर रही हो। अब आप जो समझ सकते हैं समझ लो। फ्रेंड्स, ये मेरी तारीफ कर रही है, कह रही है दीदी बड़ी सोनी लग रही है। आ देखो जी, इस बच्चे का बेचारे का पतंग फंस गया था। ये देखो लगा हुआ है जद्दोजहद करने। लगा रखा है, देखो लो भाई, देखो। और इस बच्चे को हमने काम पे लगाया हुआ है, अत्याचार कर रखा है। इस बेचारी को कपड़े की तह लगाने पे लगा रखा है। बेटियां काम करती अच्छी लगती हैं। गाइस को पता है मैं, और मम्मी ब्लॉग बनाते ही अच्छी लगती हैं। यस, यू आर राइट बेबी, यू आर राइट। ऐसे ही हैं हम। गाइस को पता है माही मेहनती है। देख लो फ्रेंड्स, ये मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन मैं इसको उड़ाने नहीं दे सकती। ना कुछ काम दीदी ने कही। हेलो मम्मी, गाइस को पता ना माही मेहनती है। कल तूने चाय बनाई थी है ना, तो आज क्यों नहीं बनाई? बोल कि कल तुम आई थी, आज तुम आई नहीं। कल तुम मेहमान थी, आज खाऊं। आज तुम घर की हो। कल मैंने पिलाई, आज तुम मुझे पिलाओगी। अरे बाबा, मेहमान है तुम्हारे घर की। देख लो, ये मेहमान बन गई हैं। मेरी पतंग पैर रख के फाड़ता। मम्मी पहले लवी, हम तुझे फाड़ देंगे। लोग बन रही है भाई, लड़ाइयाँ झगड़े में। तुम लड़ाई झगड़ा मत कर, नहीं तो तेरे को फाड़ देंगे। लवी टेप दे, टेप दे रे। लवी टेप दे उसको। फ्रेंड्स, यहाँ हो गया है झगड़ा और ये बच्चे कर रहे हैं झगड़ा। और ये लवी के दांत टूट चुके हैं। अब ये बहुत हवा खराब में है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी धूप आ रही है। जिसको ठंड लग रही है, जिसको धूप की जरूरत है, मेरी छत पे आइए, बैठ के धूप लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे नाराज हूँ। मेरा 1 तारीख का हैप्पी बर्थडे था, मुझे किसी ने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। देखो, इसने भी नहीं बोला। दीदी ने केक ही नहीं खिलाया। देखियो मम्मी, हाँ, बुड्ढों का केक खाएगी तू। केक खाएगी। बुड्ढे हो गए हम अब तू केक खाएगी। पापा के राज चल रहे हैं। तूने क्या कहा, बूढ़े का राज चल रहा है? किसके पापा का राज चल रहा है? मैंने क्या कहा, बूढ़े का राज चल रहा है, देख लो। फ्रेंड्स, इसने मेरे लड़के की पतंग फाड़ दी है, अब मैं इसे फाड़ूंगी। बोल अब काके जा, पतंग चक्के ला गली में से। चक्के ला। अब बोल। देखो जी, चिराग इसने क्या करा, अपनी पतंग नीचे फेंक दी और चिराग की फाड़ दी। अब चिराग गया है पतंग लेने और अब ये रोएगा। यस यस यस, चल 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 चल, ले जा, चल ले जा। मैं कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, कैसे गुंडागर्दी हो रही है। फ्रेंड्स, बहुत होगी मस्ती मजाक और हंसना खेलना। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि
नीतू जब भी व्लॉग बनाती है हंसती रहती है, हंसते हंसते व्लॉग बनाती है, इसके मुंह से हंसी नहीं बंद होती है ना। और किसी ने सच ही कहा है कि हमेशा हंसते रहने वाला इंसान हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि वो खुश होता है, कि शायद वो किसी के आगे अपने गम जाहिर नहीं करना चाहता। ठीक है। और मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो शायद मेंटली अपसेट भी होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें जिसकी शायद वजह से ही मैं अपसेट भी हूँ। हर टाइम हंसने खेलने वाला इंसान कहाँ तक टूटा हुआ है ना, मैं आज आपको बताती हूँ। कहानी तो बहुत बड़ी है, अगर मैं पूरी कहानी बताने बैठूँगी तो शायद कि मेरा ही रो रो के बुरा हाल हो जाएगा और ये व्लॉग कम पड़ जाएगा। जी कहानी है 2005 से लेके 2026 तक की, यानी कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी। मैं ये बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूरी बहुत कुछ कराती है। आज अगर मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ तो उसका भी एक मकसद है। मैं कोई अपनी शौक़ से कैमरा नहीं उठा के बैठी, कोई ये नहीं है कि मुझे फेमस होने का शौक़ है। मेरा तो ये है कि चलो एक छोटा सा घर मेरे बच्चों के लिए मैं बना पाऊँ, इसलिए मैं चलो हाथ पैर कर रही हूँ, चलो आप लोग साथ देंगे। और ये बात तो मैंने देख ली कि वीडियो बनाएं तो वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं कोई भी काम करूँ, है ना, कभी अपना कोई साथ नहीं देता। आप लोग बहुत साथ देते हैं, इस चीज़ का थैंक यू है आपका। मैंने देखा आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप वीडियोस को लाइक करते हो और मुझे कमेंट के अंदर बताते हो कि आपका बोलना अच्छा लगता है, दीदी आरती कैसी है, मुझे आपके व्लॉग अच्छे लगते हैं। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके मैसेज आते हैं। आज तक एक भी अपने ने ये मैसेज नहीं किया होगा कि हमें तेरे व्लॉग बनाने से खुशी होती है, बल्कि वो मुझे जजमेंट करते हैं। जजमेंट कैसे करते हैं, तूने व्लॉग में ये बोला, तेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, तुझे ये व्लॉग में बोला, तुझे ये नहीं कहना चाहिए था। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, वो लोग इतना जजमेंट करते हैं। जिस टाइम मैंने वो वक्त काटा तब वो लोग कहाँ थे। 2005 के अंदर जब मेरी शादी हुई, अब तो मेरी सेहत फिर भी बहुत ठीक है। आपको पता है कुंवारा शरीर कैसा होता है, बिल्कुल बच्चा जैसा शरीर था। 18 साल की उम्र थी, मेरी शादी हुई, पूरे भरे घर से आई। हमारे घर के अंदर तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, जनरेटर लग रहे थे, बड़े बड़े कमरे थे, और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पहनने की कोई कमी नहीं थी। और मेरी शादी हुई। मेरी शादी के बाद फ्रेंड्स होता ये है कि मैंने इतनी गरीबी काटी, इतनी, चलो देखो जी, मैं तो कहती हूँ हर एक वक्त में हर एक औरत काटती है। मैंने वो संघर्ष करा जो शायद मैंने अपने कुंवारेपन में ये नहीं सोचा था कि मेरा आगे जाके ये हालात होगा। जब मेरी शादी हुई थी 11 मई 2005 पे। मेरी जेठ की दुकान से हमारी लाइट आती थी, तो वो दिन में सारा दिन लाइट बंद रखते थे, शाम को 7 बजे लाइट देते थे, सुबह 7 बजे लाइट काट लेते थे, जिसके अंदर मुझे रात को एक पंखा तक चलाने की इजाज़त नहीं होती थी। अगर रात को मैंने फराटा चला दिया ना, तो वो भी शिकायत कैसे ना कैसे उसके पास पहुंच जाती थी कि रात को इन्होंने पंखा चलाया था। तो वो पंखे भी, उसका गुस्सा, वो 2 दिन तक हमें लाइट ही नहीं देते थे, हम अंधेरे में भी रहते थे। मेरे पापा ने मेरी शादी में फ्रिज दिया था, सामान दिया था काफ़ी, लेकिन वो फ्रिज मैंने एक बच्चों की अलमारी बना रखी थी कपड़ों की, कि बच्चों के कपड़े रख सकूं, क्योंकि फ्रिज तो मैं चला नहीं सकती, लाइट का झंझट रहता था। मैं 6 महीने तक ऐसे लोगों की, कभी किसी किताबें सिल रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, लोगों के बर्तन मांजने जा रही हूँ, जबकि मैं +2 पास हूँ। मैं पढ़ी लिखी, मेरे घर की परवरिश बहुत अच्छी हुई है। और मैं आज गुमान से कहती हूँ, अगर मेरे माँ बाप ने हमारी परवरिश अच्छी की है ना, तो हमने कभी गलत कदम नहीं उठाया। कभी ये नहीं सोचा कि शादी के बाद भी किसी के साथ अफेयर बना लें या कोई हमारा घर चला दे, या किसी के साथ भी गलत। आजकल अपने बच्चों को पेट पालने के लिए औरतें बहुत कुछ कर जाती हैं। मैंने लोगों के बर्तन तक मांजे हैं, कहना नहीं चाहती, लोगों के कच्चे तक धोए हैं मैंने, एक 20-50 रुपए के पीछे 20-20 किलो चावल साफ किए हैं मैंने, कि मेरे बच्चों को शाम को रोटी मिल सके। वो कहते हैं ना कि लोगों के लिए वो बासी सब्जियां होती थी, हमारे लिए वो ताज़ी होती थी। लोग सब्जी फेंकने के लिए रखते थे तो मैं कहती थी, भाभी जी मैं ले जा, हम खा लेंगे। लोगों के पुराने कपड़े, उनके उतरे हुए कपड़े मेरे बच्चों के लिए मांगना, खुद के लिए मांगना। मैं काम करती थी तो एक दिन ऐसा हुआ, मैंने आरती माई दोनों को उनके घर ले गई, तो मैंने बिठा दिया उनको सोफे पे
मैंने कहा तू यहाँ बैठ, मैं झाड़ू पोछा कर लूँ। तो उन्होंने क्या किया, मेरे बच्चों को सोफे से उठा के ज़मीन पे बिठा दिया। तो मैंने उनसे पूछी तू आरती माही नीचे कैसे बैठे? कह रहे आंटी ने बिठाया। तो मैंने उनको बोला भाभी जी इन बच्चों के लिए कमा रही हूँ मैं इन बच्चों को ज़मीन पे बैठा नहीं देख सकती, मुझे नहीं करना काम। मैं उसी टाइम वो काम छोड़ के आई। उसके अलावा भी मैंने कई घरों में काम किया। तो एक लेडीज़ थे, उनका नाम सीमा है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, शायद उनका बेटा ना कोई पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने उसका ना एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। तो वो बोली तू पढ़ी हुई है? मैं कहा हाँ जी मैंने +2 की है। तो उसने बोला कि तू पढ़ी लिखी हो के तू ये झाड़ू पोछा कर रही है? मैंने उनको बोला दीदी मैं लाचार हूँ और मेरे शायद ससुराल वाले मुझे कोई नौकरी नहीं करने देंगे, तो इसलिए मैं घरों में काम करती हूँ। तो उसने बोला तुझे कोई काम आता है? तो मैंने उसको बताया कि शायद, उसने मुझसे पूछा तुझे कुछ आता है? तो मैंने उसे बताया कि दीदी मुझे सिलाई आती है। मैंने कुछ हद तक कुंवारे होते सीखा था और कुछ मैंने शादी के बाद भी सीखा। जब मेरी आरती छोटी थी ना, तो 125 रुपये लेती थी वो आंटी जट्टा वाले चौतरे में काम सिखाने में। तो मैंने 2 महीने तब लगाए। आरती बहुत छोटी थी, 6 महीने की थी जब मैंने सिलाई सीखी। उसके बाद मैंने नीतू मैम से सिलाई सीखी यहीं जट्टा वाले चौतरे में। तो वो 500 रुपये फ़ीस थी, 2 महीने की फ़ीस भी वो मेरे पापा ने भेजी। मैंने सिलाई सीखी। तो मैंने उसको बताया मुझे कपड़े सिलने आते हैं। तो उसने बोला तो अपना काम क्यों नहीं करती? तो मैंने कहा जी मेरे पास मशीन नहीं है। आप मानोगे मैं मशीन मेरी मम्मी के यहाँ से मांग के लाती हूँ, मशीन से मैं कपड़े सिलती हूँ लोगों के। और चलो धन्य है उस आंटी का, माया आंटी का, कुछ भी है, उन्होंने मुझे कुछ टाइम के लिए अपनी मशीन पे भी काम करने दिया कि तू मेरी मशीन पे कर ले। चलो उन्होंने मशीन वापस कर ली, तो मेरी मशीन पे कर ले। उसके बाद मैंने अपनी मशीन तब खरीदी, शायद इसके पापा मेरे लिए पहली बार एक मशीन के पैर ले आए, पर मशीन नहीं थी। मैंने क्या करा, कमेटी डाली। माया आंटी ने मेरे को बोला कि तू पैसे जोड़, कमेटी डाल, तू मशीन ले लियो। तो मैंने पहली बार जो मशीन मैंने अब बेच के आरती के लिए नहीं ली है, मैंने वो मशीन ली थी 4000 रुपये में। मैंने कमेटी डाली, मैंने मेहनत की, मैंने घरों में काम किया, बहुत किया मैंने। बस वो संघर्ष है ना जो अंदर उबाल बन के निकलता है, बहुत किया। कोई अपना ऐसा नहीं होता था जो मेरे साथ खड़ा हो जाए। मैंने वो वक्त काटा है ना फ्रेंड्स, बिना रोटियों के, बिना आप मानोगे 3-3 दिन तक रोटी नसीब नहीं होती थी। अगर थोड़ा सा आटा है उसमें 2-4 रोटी बन भी गई हैं तो मैं इसके पापा के लिए बचा के रखने की कोशिश करती थी कि वो काम पे जाता है तो उसे खाने की ज़रूरत है, मेरा चल जाएगा। मैं पानी पी के मैं सूख के पत्ता हो गई थी। मेरे सिर का दर्द नहीं जाता था क्योंकि मुझे भूख चढ़ती थी, मेरी गैस चढ़ती चली गई दिमाग पे। आरती मेरी होने वाली थी मेरे पूरे पेट पे। आज अगर आरती मेरी बीमार रहती है तो उसका असल कारण ये है कि मैंने आरती को पेट के अंदर पानी पी के पाला है। आजकल के बच्चा पैदा होने वाला होता है, लोग कहते हैं जूस पियो, ये खाओ, वो खाओ, ये करो, वो करो। मैंने ये जो बच्चे पैदा किए हैं ना, मैंने बड़े संघर्ष से पैदा किए हैं। आरती उस टाइम में जब होने वाली थी, मैं भी खुद बच्चा थी, 19 साल की उम्र थी मेरी। आरती मुझे लेट हुई तो मैंने पानी पी के वो लड़की कैसे पैदा करी मुझे नहीं पता। बड़ा मुश्किल वक्त था वो। अपनों के बीच में रह के भी मैं बेगानी थी, अपनों के साथ रह के मैं बेगानी थी। मेरे बच्चे के मुंह में निवाला देने वाला कोई नहीं था। नहीं तो कहते हैं मामे नाने इतना करते हैं, मेरे बच्चों का करने वाला कोई नहीं था। मेरी आरती का हाथ जल गया था 500 चुंगी में। मैंने फ़ोन करा था, मैं कहा कमल मेरी लड़की का हाथ जल गया। मैं ये नहीं कहती कि बुरा है, हमारा कमल बहुत अच्छा था, मेरा भाई बहुत अच्छा था। मेरे बच्चे आज अगर जिंदा है ना तो मेरे कमल की वजह से। क्यों, कोई भी दुख बीमारी आती थी तो कमल डॉक्टर को लेके भागता था। उस लड़के ने कभी पलट के ये नहीं देखा कि भी मेरे पास है या नहीं है। उसने बाइक उठानी और मेरे बच्चों को डॉक्टरों के लेके चला जाता था। लेकिन मम्मी आगे से क्या बोलती है, हम क्या है डॉक्टर है, तू यहाँ फ़ोन कर रही है। फिर भी वो लड़का अपनी माँ की बात काटता हुआ आरती को लेके डॉक्टर के पास पहुंचा। परमात्मा के आगे मंदिरों में जाके कहना। ऐसे हालात थे कि एक टाइम रोटी मिलती थी, हमें 2 टाइम खाना नहीं मिलता था। सब खाना खाते थे, हम मुंह देखते थे। बड़े गंदे हालात से निकले। लेकिन देखो जी, जिसका खाया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी।
माया आंटी थे, अगर खाना नहीं बनता था तो वो देती थी। मोनी थी उनकी बड़ी बेटी, वो मेरे मुंह में निवाले डालती थी। रोज दोपहर को रोटी सब्जी बनती थी तो वो कहते थे बच्चों को लेके यहाँ खाना खा ले, लेकिन मेरा अपना कोई मेरे साथ नहीं था। आज मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगी, अगर बेटियों के साथ खड़े नहीं हो सकते ना तो आपको माँ बाप या बहन भाई के लाने का कोई हक नहीं है। मेरे बहन भाइयों के पास किसी के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी ने साथ देने की नहीं सोची कभी भी। आज भी आप सोचते होंगे कि व्लॉगर होते हैं, मायके जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहन भाई आते जाते वीडियोस बनती है। मेरे असल बहन भाई है, उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे जीने या मरने से उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब तक निपती चली गई, चलो देखो जी, भाई था वो करता था जब तक उसकी शादी नहीं हुई। उसकी शादी होने के बाद आपको पता ही है जी, जब घर में बहुएं ऐसी आ जाती है ना तो दिक्कत हो ही जाती है। आज वो इसकी, अब मैं आपको बताती हूँ, आखिर मुझे कैमरा उठाना पड़ा। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैं सोचती हूँ आप लोग मेरा साथ दोगे तो ज़रूर होगा, लेकिन रवि भैया, माड़ू दीदी, अनिल भैया, इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ तक कि बाऊजी है, सुमन है, बहुत से ऐसे शाम प्रेमी हैं जो मेरा साथ देते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। ये है मेरे बहन भाई, मेरे दुख में सुख में मेरा साथ देते हैं। एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं सूख के पत्ता हो गई थी, लीवर डैमेज, कैस्ट्रोल, सांस नहीं आता था मुझे। मेरा साथ देने वाला कौन था? ये सब। एक बंदा ऐसा नहीं था जो मेरा घर का मेरा साथ दे दे। और अब मेरा हंस के वीडियो बनाने का तो ये होता है कि मैं किसी के सामने ये शो ऑफ ना करूं कि मैं अंदर से परेशान हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। और आप मेरी इन बातों को ये मत सोचना कि मैं आपको ये बातें सुना के या कैमरे में उनका जी दुखाने के लिए कर रही हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को कुछ भी कहने का, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे को ये मत बोला करो कि जब देखो कैमरा उठा के हंसती रहती है। आप लोगों को सब कुछ पता है, सच सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हें ये कहना चाहिए कि ऐसी हस्ती राकर तेरे रुलाने वालों को तेरे पे असर ना पड़े, ऐसी हस्ती राकर। लेकिन आप लोग कहते हो हंस के कैमरा उठाती है, हंसती रहती है। अरे हंसूंगी, एक दिन वो आएगा, मैं सच में हंसूंगी, दिल से हंसूंगी, जरूर हंसूंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। जय श्री श्याम।